गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको लेसन 9 द स्कॉलर यानी कि विद्वान व्यक्ति एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कविता में विद्वान व्यक्ति कहता है कि उसका जीवन विद्वान व्यक्ति का जीवन महान लेखकों की पुस्तक पढ़ने में व्यतीत हो चुका है, यानी कि वह महान लेखकों की पुस्तक पढ़ने में ही अपना ज़्यादातर समय बिताता है। उसे उनकी संगति में आनंद मिलता है। वो लेखक अब मृत हैं, मर चुके हैं, लेकिन उनकी संगति में फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो उनकी पुस्तकें जब पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी उसके साथ हैं और वो उनके साथ आनंद अनुभव करता है। उनके गुणों को वह अपनाता है, उनको गुणों को अपनाने के लिए वह कहता है और उनके दोषों को ध्यान ना देने के लिए कहता है। और यह आकांक्षा भी है उसकी कि उन मृत व्यक्तियों की तरह उसकी भी पुस्तकें आने वाली पीढ़ियां पढ़ें और उसे कभी ना भूलें और वह भी उन लेखकों की तरह अमर हो जाए। तो आइए इस पोइम को, ये बहुत ही अच्छी पोइम है, रॉबर्ट साउथ द्वारा लिखी हुई, तो हम इसको समझते हैं। My days among the dead are past, around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old. My never failing friends are they, with whom I converse day by day. रॉबर्ट साउथ यहाँ स्वयं को वो एक विद्वान एज्यूम करते हैं, एक विद्वान व्यक्ति एज्यूम करते हैं और वो बताते हैं कि माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट, कि मेरा ज़िंदगी का अधिकतर समय या मेरी लाइफ का एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा विद्वान लोगों की पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत हो गया है, जो कि अब मृत हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, अपने चारों ओर जहाँ तक मेरी दृष्टि पड़ती है मुझे उन महान लेखकों द्वारा लिखित उत्तम कोटि की वही पुस्तकें दिखाई देती हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वो मृत लेखक मेरे सच्चे मित्र हैं। विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनसे मैं प्रतिदिन बातचीत करता हूँ। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि उनकी लिखी गई पुस्तकों से ऐसा उनको लगता है कि वह उन लेखकों के साथ हैं और उनकी अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वो। व्हील माने सुख। तो लेखक को ऐसा लगता है कि कवि को ऐसा लगता है इसमें कि वह उनकी सुख और वैभव में आनंद प्राप्त करते हैं, उनकी सुख और संपत्ति में आनंद प्राप्त करते हैं, उनके अच्छे समय में वो आनंद प्राप्त करते हैं। एंड सीक रिलीफ इन वो मीन्स दुख, और दुख में उन्हें सांत्वना मिलती है। जब लेखक सुखी होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं लेखकों के साथ ही सुखी हूँ, और जब वो दुखी होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे उन लेखकों के द्वारा सांत्वना मिल रही है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, और जब वह ये महसूस करते हैं और समझते हैं कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ, तो माई चीक्स हैव ऑफन बीन विड्यूड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। तो ये विचार जब मेरे मन में आता है तो कृतज्ञता के आंसू मेरे गालों पर आ जाते हैं और मेरे गालों को भिगो देते हैं। मीन्स ये है कि वो लेखकों के प्रति, उन मृत लेखकों के प्रति कृतज्ञ हैं जिनकी पुस्तकें पढ़कर वह यह महसूस करते हैं कि वो भी उन लेखकों के बीच हैं। माई थॉट्स आर विद द डेड विद देम। माई थॉट्स आर विद द डेड मीन्स, नेक्स्ट स्टेंजा है, माई थॉट्स विद देम, माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन लेखकों की तरह ही हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स,
मैंने भूतकाल में उन्हीं की ज़िंदगी को जिया है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन काल में उन्हीं के साथ जी रहा हूँ, यानी कि मैं उन लेखकों को अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्हें पुस्तकें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है। देयर वर्च्यूज़ लव, देयर फॉल्ट्स कंडेम, उनके गुणों को मैं प्रेम करता हूँ, उनके गुणों को सराहता हूँ और अपने जीवन में उतारता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम, उनके दोषों को मैं ध्यान नहीं देता, उनके दोषों को मैं नहीं अपनाता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी होप्स यानी आशाओं और डर को मैं उसमें हिस्सा बटाता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और उनके पाठों से मैं विनम्रतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करता हूँ और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता हूँ। नेक्स्ट है माई होप्स आर विद द डेड एनन, मेरी आकांक्षाएं भी उन मृत लेखकों के समान ही हैं। एनन मीन्स सून, यानी शीघ्र ही। माई प्लेस विल देम विल बी, मेरा स्थान भी उन्हीं में होगा, यानी शीघ्र ही मेरा स्थान भी उन्हीं में होगा। इसका अर्थ यह है कि शीघ्र ही मैं भी मर जाऊंगा। एंड आई विद देम शेल ट्रेवल ऑन, और उनके साथ में थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और उनके साथ में अनंत काल तक यात्रा करता रहूँगा। येट लिविंग हेयर इन नेम आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट, और उन लोगों की तरह मेरा भी इस दुनिया में नाम होगा, लोग मुझे भी याद रखेंगे, मेरी लिखी हुई पुस्तकों को आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो पढ़ेंगी। एंड आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट, और मेरा नाम भी उन अमर लेखकों की तरह अमर हो जाएगा और लोग मुझे कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हम इसके स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर कॉपी में आपको समझाएंगे। इससे पहले हम ये राइमिंग वर्ड्स आपको बता देते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये तुकांत शब्द होते हैं, जैसे कास्ट का पास्ट, ईयर्स का फियर्स, ट्रस्ट का डस्ट, फील का व्हील, फाइंड का माइंड। ये आप बुक में पोइम में देख सकते हैं, जिसमें ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि पोइम में जैसे पास्ट है, कास्ट है, पास्ट का कास्ट हो गया राइमिंग वर्ड, बिहोल्ड का ओल्ड हो गया, डे का डे हो गया, व्हील का फील हो गया, वू का ओ हो गया। तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। बच्चों, अब हम लास्ट स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द होप्स ऑफ स्कॉलर। विद्वान व्यक्ति की आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी आशाएं क्या हैं। द होप्स ऑफ स्कॉलर आर सिमिलर टू दोज ऑफ डेड ऑथर्स। विद्वान व्यक्ति की आकांक्षाएं भी मृत लेखकों के समान ही हैं, उनके जैसी हैं। ही होप्स दैट हिज नेम विल नॉट बी फॉरगेटन विद द पासेज ऑफ टाइम। वो यह चाहते हैं कि उनका नाम भी समय के गुजरने के साथ साथ लोग न भूलें, अर्थात वो भी उन मृत लेखकों की तरह अमर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन डिजायर्स ऑफ ए स्कॉलर। विद्वान व्यक्ति की मुख्य इच्छाएं क्या हैं। द मेन डिजायर्स ऑफ ए स्कॉलर आर टू ट्रेवल विद द डेड ऑथर्स टिल इटर्निटी। विद्वान व्यक्ति की मुख्य इच्छाएं मृत लेखकों के साथ अनंत काल तक यात्रा करना है। एंड टू बी इमॉर्टल लाइक देम, और उन्हीं की तरह अमर हो जाना है। क्वेश्चन 3, हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ स्कॉलर। विद्वान व्यक्ति का सबसे सच्चा मित्र या सबसे अच्छा मित्र कौन होता है। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए स्कॉलर इज़ बुक्स रिटन बाय द ग्रेट ऑथर्स। महान लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें ही विद्वान व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ डस्ट। डस्ट का राइमिंग वर्ड यानी कि तुकांत शब्द लिखना है। द राइमिंग वर्ड ऑफ डस्ट इज़ ट्रस्ट। तो डस्ट का राइमिंग वर्ड ट्रस्ट है। इसी के साथ बच्चों ये पोइम यहाँ पर फिनिश होती है। इस पोइम से संबंधित ये वर्क पूरा यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।